हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम विटामिन एंड न्यूट्रिशन इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज का वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट होगा अपने लास्ट टॉपिक का ही, विटामिन एंड न्यूट्रिशन का। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनको आज के वीडियो में हम यहां पर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है? चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं: फोलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नियासिन या रेटिनॉल। फोलिक एसिड को फ्रेंड्स हम विटामिन बी9 कहते हैं। राइबोफ्लाविन आपका विटामिन बी2 होता है। नियासिन का मतलब हो गया विटामिन बी3 और रेटिनॉल का मतलब हो गया विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन ए होता है ये हमारे रेटिना में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं, रोडोप्सिन, इसके निर्माण में या इसके सिंथेसिस में मदद करता है और रोडोप्सिन हमें लो लाइट विजन देता है। या हम कह सकते हैं कि लो लाइट में देखने में हमें मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा डी, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, जो विटामिन ए हमारा, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर रेटिनॉल, कैल्सिफिलॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें तो इसमें आपके विटामिन बी और सी आते हैं। ठीक है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये दे जनरली स्टोर्ड इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये स्टोर नहीं होते हैं, कुछ समय बाद ये हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से या यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, जो विटामिन ए होता है हमारा, इसकी कमी से अगर कहा जाए कि कौन सी डिजीज होती है विटामिन ए की कमी से, तो अभी हमने देखा कि विजन में मदद कर रहा है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया या इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया होता है। इसके अलावा फ्रेंड, जो विटामिन ए होता है ये हमारे इम्यून फंक्शनिंग में भी मदद करता है बॉडी में। तो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी इसकी यूटिलिटी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन और सेलुलर कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेलुलर कम्युनिकेशन में भी विटामिन ए की यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण का है, असर्शन और रीजन का। कथन लिखा हुआ है कि इफ समबडी स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स ही विल सफर फ्रॉम दी नाइट ब्लाइंडनेस। अगर कोई हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया हो जाएगा। ये हमारा कथन है और इसका कारण लिखा हुआ है कि ही विल सफर फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस की बात चल रही है तो ये तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी अगर हम खाना बंद कर दें तो हम कह सकते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी शरीर में हो सकती है। तो रीजन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एसर्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ बीटा कैरोटीन। हमारे शरीर में जो बीटा कैरोटीन होते हैं या फिर आप कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनके निर्माण में ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है और यही बीटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए। इन्हीं बीटा कैरोटीन का कन्वर्जन आप कह सकते हैं विटामिन ए में हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर जो एसर्शन लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हम नहीं खाते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल ग्रीन वेजिटेबल्स से ही हमें विटामिन ए नहीं मिलता है। वी कैन से दैट देयर आर सम अदर सोर्सेज थ्रू विच वी कैन इनटेक विटामिन ए। ठीक है। तो इसलिए एसर्शन हमारा गलत है लेकिन रीजन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2001, 2004, 2008 और आगे भी पूछा गया है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन बी6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी1 थाइमिन या विटामिन बी12 आपका साइनोकोबालामिन।
तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो साइनो कोबाला में कोबाला लिखा हुआ है ये आपका कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो कोबाल्ट है वो कौन कंटेन करता है, विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनो कोबालामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल है, इसलिए विटामिन B12 आपका वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं मेटेलिक आयन होता है कोबाल्ट का, उसे कंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एमिनो एसिड्स, एंड फैटी एसिड्स, इनके मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन B12 की बहुत यूटिलिटी होती है। विटामिन B12 की कमी से अगर पूछा जाए कि कौन सी डिजीज होती है तो हम कह सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। तो ये आपकी डिजीज है विटामिन B12 की कमी से। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ड्रीम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी, आप कहते हैं कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं, जो सपने देखते हैं, इनको लंबे समय तक इनकी मेमोरी बनाने के लिए, इनको मेमोरी में रखने के लिए भी विटामिन B12 और विटामिन B6 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, B6 और B12, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है हमारे पास। एसर्शन या कथन लिखा हुआ है कि विटामिन B12 रिमेन्स स्टोर्ड इन लीवर अबाउट 3 to 5 ईयर्स। जो विटामिन B12 होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 से 5 साल तक ये हमारे लिवर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो एसर्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर रीजन की बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन B12 इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं A and R both are true but R does not explains A correctly, ठीक है। तो यहां पर हमारा असर्शन और रीजन इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया था। असर्शन रीजन में आपका जो बी ऑप्शन होता है वो आपका ये होता है और ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ड्रीम इन अ मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो आपका विटामिन B12 है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो अगला विटामिन है वो है पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सिन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं विटामिन B6। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी लोअर पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार पीसीएस में 2016 में, ठीक है। एक ऑप्शन ये और देते हैं, ई ऑप्शन, जिसमें लिखा रहता है कि मोर देन वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन और होता है बीपीएससी में। तो पहला इसमें लिखा हुआ है विटामिन B1 ऑरेंजेस, तो आप देखेंगे ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑरेंजेस वैसे तो रिच सोर्स किसका माना जाता है, विटामिन सी का, लेकिन विटामिन B1 भी इसमें लो अमाउंट में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा 100% करेक्ट है, कॉड लिवर ऑयल इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा फ्रेंड्स व्हीट जर्म ऑयल टोकोफेरॉल का बहुत रिच सोर्स माना जाता है विटामिन ई का। और जो अल्फा अल्फा है ये आपका फाइलोक्विनोन या विटामिन के का एक रिच सोर्स है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो आप कह सकते हैं ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी इनकरेक्टली मैच्ड नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है, फिर आपसे इनकरेक्ट ही छांटने के लिए कहा गया है। तो विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसका रिच सोर्स आपसे पूछा गया है, तो वो राइस ब्रान है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कॉड लिवर ऑयल इज एसोसिएटेड विद विटामिन डी। विटामिन B2 के अगर सोर्सेज की हम बात करें तो आप कह सकते हैं एग, मिल्क, ये आपके एनिमल प्रोडक्ट हो गए, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन आपका अंडा, दूध या जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड जो विटामिन ई है इसका रिच सोर्स आपका व्हीट जर्म ऑयल है, तो ये भी करेक्ट है। और विटामिन के आपका अल्फा अल्फा में पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है और ये भी करेक्ट है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आपसे इनकरेक्ट छांटने के लिए कहा गया था, तो इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है कि फिर आपसे इनकरेक्ट छांटने के लिए कहा जा रहा है। विटामिन ए का रिच सोर्स आपको ऑरेंज लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो विटामिन ए का रिच सोर्स आपको पता है पपाया और मैंगो, ठीक है।
जनरली जो येलो कलर फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो विटामिन ए में रिच माने जाते हैं। तो विटामिन ए आपका पपाया मैंगो हो जाएगा। ऑरेंज कहां पर मिलता है, तो आप कह सकते हैं विटामिन सी ऑरेंज में पाया जाता है, रिच सोर्स है विटामिन सी का ये। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे गए हैं। जो लेमन है इसमें विटामिन सी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, और जो राइस ब्राइन होता है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी6 और पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर आपसे इनकरेक्टली छांटने के लिए कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ 2016 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो विटामिन ए की कमी से डिजीज कौन सा होता है, तो अभी हमने देखा विजन में हेल्पफुल होता है नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन बी3 की कमी या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। विटामिन डी की कमी से आपका कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही छांटने के लिए कहा गया था। कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये आपका एक हेरिडेटरी डिजीज है। ठीक है, ये वंशानुगत होता है जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता भी इसे कहा जाता है हिंदी में। इसके अलावा फ्रेंड जो फोलिक एसिड होता है विटामिन बी9, तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, ये भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लाविन या विटामिन बी2 की डिफिशियंसी से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज होती है, तो पेलाग्रा आपका विटामिन बी3 की कमी से होता है, नियासिन की कमी से, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी आपका बी1 की कमी से होता है, थायमिन की कमी से, और क्यूलोसिस जो होता है ये आपका राइबोफ्लाविन या विटामिन बी2 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा क्यूलोसिस क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो सर्दियों के टाइम पर मुंह के किनारे किनारे या माउथ के साइड में खुरदरापन आ जाता है, ठीक है, या होठ फटने लगते हैं, तो ये आपका क्यूलोसिस कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। दो लिस्ट आपको दी गई है, एक तरफ आपके विटामिन के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी डिफिशियंसी डिजीज लिखी गई है। ठीक है, तो रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है और इसकी कमी से क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि जो विजन में ये हेल्पफुल होता है, तो हम तो कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस से हम इसे मिला सकते हैं। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई होता है, और आप देखेंगे विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी आती है, तो बी ऑप्शन को हम चौथे से मिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 जिसमें कोबाल्ट होता है, और इसकी कमी से अभी हमने बात की कि पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 को कहते हैं, और आपको मैं ध्यान होगा अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी6 और बी12 दोनों ही ड्रीम्स को लंबे समय तक याद करने में सहायक होते हैं। जो विटामिन बी6 और बी12 होते हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन, जो नर्व सेल होते हैं हमारे, है ना, उसका कंपोनेंट है माइलिन, तो उसके बनने में भी ये मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस हो जाएगा इसकी कमी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका लोअर सबऑर्डिनेट 2002 और 1999 में ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ विटामिन, आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है, तो नियासिन एक विटामिन है, बी3 विटामिन बी3 आपको नियासिन कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर राइबोफ्लाविन की हम बात करें तो ये आपका विटामिन बी2 है, पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन बी6 है, लेकिन जो थायरॉक्सिन है ध्यान रखिएगा ये आपका एक हार्मोन है विच इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। थायराइड ग्लैंड को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इट इज द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वहां से एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनाना एक्सेप्टेड एज द मोस्ट कैलोरीज फ्रूट हैज व्हाट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर 100 ग्राम, 100 ग्राम बनाना में या केले में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मौजूद होती है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 116 किलो कैलोरी। और ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, अब जो दलहनी पौधे होते हैं या जो दलहनी क्रॉप्स होते हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, प्लीज रिमेंबर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो आपके दलहनी पौधे या फसलें होती हैं ये प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लेग्यूम्स होते हैं दे आर लो इन फैट, रिच इन प्रोटीन, एंड वी कैन से दैट दे कंटेन नो कोलेस्ट्रॉल, इनमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके लेग्यूम्स होते हैं दे रिच इन
फोलेट मतलब हम कह सकते हैं फोलिक एसिड मौजूद होता है। विटामिन B9 के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अलावा पोटेशियम आयन, ठीक है, और आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इन सभी में जो लेग्यूम्स होते हैं वो रिच माने जाते हैं। प्रोटीन्स के एक अच्छे सोर्स तो ये होते ही हैं, इसलिए आप देखिए कि जो जिम जब आप ज्वाइन करते हो तो जिम में जो ट्रेनर होगा आपका, वो आपको प्रोटीन इंटेक करने के लिए कहेगा और आपसे कहेगा कि आप दालें ज्यादा खाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट फाउंड इन, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें किसमें मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2004, 8, 2014। पिजन पी, सोयाबीन, हॉर्स पी या व्हीट? तो हम कह सकते हैं फ्रेंड जो सोयाबीन होता है इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें 40% प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, 40% प्रोटीन सोयाबीन में होता है, ठीक है। ये एक ऑयल सीड है, प्लीज रिमेंबर, एज वेल एज अ पल्स क्रॉप, है ना। तो ये पल्स क्रॉप भी है, मतलब दलहनी फसल भी है, और एक ऑयल सीड भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? इनमें से रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? राइस, ग्राउंडनट, एप्पल? तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ग्राउंडनट होता है वो आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। यूपीपीसीएस में 2008 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। राइस की बात करें फ्रेंड्स तो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। एप्पल आपको पता है पोटेशियम में रिच माना जाता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट, विच वी कैन से दैट यूज टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द एमिनो एसिड ट्रायोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच फूड्स में जो एमिनो एसिड मौजूद होता है जिसे हम ट्रायोसिन के नाम से जानते हैं, उसके विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है? पहला स्टेटमेंट है कि इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल। दूसरा है इट कैन हेल्प विद इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तीसरा है इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, और चौथा इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग और सेल डेथ। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटीन रिच फूड्स में ट्रायोसिन मौजूद होता है फ्रेंड्स, एमिनो एसिड, ये आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में काफी मदद करता है, और इसीलिए हम इसे एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका ट्रायोसिन होता है एमिनो एसिड, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं एड्रेलिन, डोपामिन, तो इन सभी के सिक्रेशन में भी ये मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज? तो व्हीट में ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, व्हीट की बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लूटिन होता है फ्रेंड्स, ग्लूटिन, ध्यान रखिएगा ये व्हीट में मौजूद होता है, एक कंपोनेंट है, प्रोटीन कंपोजिट होता है जो व्हीट में पाया जाता है, एंड इट गिव्स इलास्टिसिटी टू डफ। जो डफ होता है इसकी इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आप देखेंगे जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी है इट इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी क्वालिटी ऑफ व्हीट, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ हार्ड वर्कर मैन, हार्ड वर्कर मैन के लिए डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो हम कह सकते हैं 3500 किलो कैलोरी से लेकर के 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानी आप पीते हैं उसमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मौजूद होती है? 0, 15, 25, 50। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा जो वाटर होता है इट डज नॉट कंटेन फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो किलो कैलोरी 0 होती है, ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट कंटेन एनी कैलोरीज। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, डाइट का एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें से कौन सा है? तो यूपी आरओ 2014 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आप डाइट खाते हो, भोजन खाते हो, उसमें इसमें से सबसे ज्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है जो आपके डाइट में पाया जाता है? तो स्टार्च नहीं पाया जाता है, ग्लूकोज हम कह सकते हैं नहीं होता है, सेलुलोज नहीं होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप कह सकते हैं CxH2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 2:1 के रेशियो में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है एक बार, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन इनमें से किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड में ही पाया जाता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की गई है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आप देखेंगे जनरली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, तो जनरली इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर पूछे तो नाइट्रोजन इसका इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर मिलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी इन अवर बॉडी। एसिडिटी और एल्कलिनिटी में बैलेंस कौन बनाता है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फॉस्फोरस, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004। मतलब शरीर के अंदर जो एसिड और बेस है उनमें बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? तो वो हमारा फॉस्फोरस करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा कंपाउंड ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है? तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई है, फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन अगर एमिनो एसिड्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। इसीलिए इनको आप सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप जो भी डाइट खाएं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो कंटेन हो उसमें। ठीक है, इनको रेगुलर डाइट्स के हिसाब से इंटेक करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Among the following which fruit is rich source of iron? इनमें से कौन सा आयरन का रिच सोर्स है? जंबो, जंबो को आप रोज एप्पल भी कह सकते हैं, करौंदा, लुक्वाट और गुआवा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी डीएएलडीए प्रीलिम 2006 में पूछा गया था और यहां पर करौंदा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो करौंदा होता है वो बहुत ही आयरन रिच फ्रूट होता है, ध्यान रखिएगा, या आयरन रिच हम कह सकते हैं वेजिटेबल होता है। दोनों में कंसिडर किया जाता है, कभी कभी वेजिटेबल की तरह और इसको आप फ्रूट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका बेसिकली अचार बनाया जाता है, पिकल्स इसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जंबो होता है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका जंबो है। ठीक है, ये आपका है जंबो, इसे रोज एप्पल भी कहते हैं। ये आपका है लोक्वाट और ये है आपका करौंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें से कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, कौन से मिनरल की जरूरत होती है? कैल्शियम, आयरन या सोडियम में से? तो हम कह सकते हैं कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में तीनों ही हेल्पफुल हैं, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी या आईएएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्पिनाच लीव्स कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ व्हाट। जो पालक की पत्तियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन, आयरन, फैट या कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं फ्रेंड्स दे आर रिच इन आयरन, आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर स्पिनाच भी एक ग्रीन वेजिटेबल है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ। जो बासमती राइस के ग्रेन्स होते हैं वो पकाने पर लंबे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप खाते होंगे बासमती राइस, तो लंबे चावल कहे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्यों होते हैं? तो वी कैन से दैट जो बासमती राइस होते हैं फ्रेंड्स उसमें दो इंपॉर्टेंट स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, जो राइस होता है बेसिकली इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टार्च होते हैं। एक होता है आपका एमाइलोज, ठीक है, और एक होता है आपका एमाइलो पेक्टिन। तो ये जो इलोंगेशन वाली प्रॉपर्टी है ये एमाइलोज की प्रेजेंस के कारण होती है। जो आपका बासमती राइस है उसमें एमाइलोज कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये पकाने पर लंबे हो जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
Okay friends, so thank you so much for participating in this session.